बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जैसे कि आपके इल्म में इससे पहले भी मैंने आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल शेयर किए हैं चैप्टर नंबर यूनिट 1 के, इसके जो एक्सपेक्टेड 2023 के पेपर के अंदर हैं। इसी तरह से मैं चैप्टर नंबर 2 के जो एक्सपेक्टेड पेपर हैं जो आ सकते हैं आपके 2023 के पेपर के अंदर, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो को मेरी दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं। आप स्टूडेंट्स, इसके अंदर इस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वर्टिकल मोशन के हवाले से। वर्टिकल मोशन के हवाले से देखिए, मैंने लिखा अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के अंदर जी की जो वैल्यूज़ होती है, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है ना, जी की जो वैल्यूज़ है नेगेटिव होगी अपवर्ड मोशन के अंदर, और फाइनल वेलोसिटी इसमें ज़ीरो होती है। जब डाउनवर्ड मोशन की बात होती है, ठीक है ना, ग्रेविटेशन की डाउनवर्ड मोशन के अंदर इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी वैल्यूज़, और वी आई आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। वैल्यूज़ तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पेपर में दी जाएगी उसी तरह से आप इसको शेयर कर सकते हैं आप। अच्छा, अब तो ये तो मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसकी शेयर की है। अब ये आपके पेज नंबर 57 के जो एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो पेपर में आ सकते हैं, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी न्यूमेरिकल है सी आपका। सवाल पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। इसमें क्या रहा है, वो एक बॉल ऊपर से फेंकी गई है, ठीक है ना। अब बॉल ऊपर से जब नीचे आ रही है, ज़रा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज़ आपके साथ शेयर की थी, ठीक है ना, क्योंकि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की जब बात होती है तो यहाँ पे स्मॉल जी की बात होती है। स्मॉल जी ऊपर से नीचे आ रही है तो वी आई सबसे पहली बात क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो होगा, और उसके बाद फिर जी की जो वैल्यूज़ होगी वो भी आपकी पॉजिटिव होगी। तो ये दो चीज़ें जो ऊपर ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, यानी कि आपको इसमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू मैंने जिस तरह से आपके साथ शेयर किया, वी आई ज़ीरो हो गई आपकी। हाइट इसके अंदर 50 मीटर दी गई तो 50 मीटर आ गई, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है आपकी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपके पास है वो आपके पास कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि सवाल में आपको गिवन भी होगा। कांस्टेंट वैल्यूज है ये, आपको याद भी होनी चाहिए। और आपने इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वी वो निकालना है आपने। इक्वल से पहले मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी आई में इनिशियल वेलोसिटी, एच में हाइट, और वी एफ में फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरह से हमें फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, एज बी नो लिखा है, इसकी जगह पे आप अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली जो थर्ड इक्वेशन मोशन है क्या होती है, 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यही जब मोशन ऑफ ग्रेविटी की बात होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होती है, तो ए कन्वर्ट हो जाता है जी के अंदर आपका, और एस कन्वर्ट हो जाता है हाइट में आपका, एच में। तो लिहाजा यहाँ पे अभी हमने इक्वेशन यूज़ की है 2gh इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसके बाद हमने जी की वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी है, 10 है हमारे पास, एच हमारे पास 50 है। तो लिहाजा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 5 2 100 हो जाए, 100 को 10 से करेंगे 1000 आ जाएगा आपका। फिर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई आपके पास ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरो खत्म हो जाएगा आपका, वी एफ स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। इसके बाद फिर दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट ले लेंगे आप। जब बोथ साइड पे आप रूट लेंगे, रूट लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये सेंटेंस लिखेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 31.622 मीटर पर सेकेंड, किसकी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरह ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई इस सवाल की। अब इसका इसमें रिजल्ट नहीं लिखा हुआ है, तो रिजल्ट भी आप इसमें लिख सकते हैं, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 31.66 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट जो है इसका। इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अप, अपवर्ड की बात हो रही है इसके अंदर, विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, विच बॉडी कैन रीच। अब यहाँ पे आपके पास जो आप इसके अंदर पूछा है इसने, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, पूछा क्या है इसके अंदर सवाल के अंदर। तो वही बात अगर अपवर्ड की बात है तो मैंने ऊपर आपके साथ शेयर किए थे, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड होगा तो नेगेटिव होती है वैल्यूज़। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले जी इजिकल टू माइनस
10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू स्क्वायर में होती है यूनिट इसकी। अब इसके बाद फिर इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ ऊपर शेयर कर चुका हूँ, ठीक है ना। अपवर्ड की बात हो रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई आपकी। वी आई इसमें गिवन है आपके पास 50 मीटर पर सेकंड, तो वी आई 50 मीटर पर सेकंड आ गई। अब उसमें पूछा क्या है, इसमें मैक्सिमम हाइट की बात, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो विच बॉडी कैन रीच, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब यानी कि एच आपने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। अभी हमने जो इक्वेशन यूज़ की थी थर्ड इक्वेशन मोशन, वही अगेन हम यूज़ कर रहे हैं। एज वी नो लिखेंगे या अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन मोशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। एज वी नो लिखा, उसके बाद इक्वेशन आ गई आपके पास 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसके बाद हमने जी की वैल्यूज पुट करी -10, एच ऐसी आ गया हमारे पास, वी एफ हमने पुट किया 0, वी आई हमने पुट की 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। 50 आ गई, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 20 -20h हो गया आपका, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -50 को 2 टाइम्स करेंगे तो 50 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 से 25, 200 आ गया, 2500 हो गया आपका, ठीक है ना। कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कीजिएगा। उसके बाद -20 डिवाइड में आ गया आपका। अब देखेंगे दो माइनस की साइन नोमिनेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर, दोनों माइनस की साइन हो जाएंगी कैंसिल, ठीक है ना। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 125 मीटर। तो ये हमने इसकी निकाली हाइट, किसकी, जो सवाल में पूछा गया, क्या पूछी थी, मैक्सिमम हाइट। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी इज़ 125 मीटर, ये रिजल्ट में आ जाएगा आपका। इसके बाद फिर जो 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया था, क्वेश्चन नंबर 8 आपका सी पार्ट, इसका ये आपकी बुक का ही है, ठीक है ना। सी पार्ट आपका आया था ये सवाल, तो इसको भी देख लीजिए आप। और ये एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल आ सकते हैं, 3 सवाल में से एक आपका पेपर में आ सकता है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम हाइट ऑफ 70 मीटर, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। अब देखिए इसमें फिर वही डाउन की बात आ गई, तो लिहाजा आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, जो कि आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, पॉजिटिव होगा आपका। वी आई आपकी 0 होगी, वो भी हमने लिख दी, वी आई 0, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। हाइट आपको गिवन है 70 मीटर, हाइट आपको 70 मीटर गिवन है, तो हाइट आपकी आ गई कितनी, 70 मीटर। उसके बाद फिर पूछा क्या है, इसके अंदर टाइम पूछा है, ठीक है ना। तो लिहाजा टाइम टी क्वेश्चन मार्क आ गया आपका। अब इसके अंदर हमने जो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही है इसके अंदर, तो क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिहाजा अब उस मोशन की इक्वेशन को एस की जगह एच लिखा हुआ, हाइट की बात हो रही है, वी आई टी ए की जगह जी लिखा हुआ, जी टी स्क्वायर, तो लिहाजा एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब भी इक्वेशन यूज़ करें आप हेडिंग डाल दें इक्वेशन या फार्मूला, इक्वेशन जो यूज़ करें एज वी नो लिख सकते हैं आप, फार्मूले की हेडिंग डाल सकते हैं, कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एच की जगह पे मैंने क्या लिखा, 70, क्यों, सवाल में 70 डेटा में लिखा है आपने। वी आई की जगह 0 लिख दिया आपने। उसके बाद फिर 1/FC आ गया, जी की जगह 10 लिख दिया आपने। अब ज़रा गौर से देखें, अब आप जो हमारे पास ये 2 है, 2 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, 5, ये 5 आ गया हमारा। आप 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 जब भी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो सब 0 हो जाता है, ये ध्यान में रखें आप। अब हमारे पास क्या यहाँ पे बची 5t स्क्वायर, यहाँ आ गया 70, तो 0 खत्म हो जाएगा आपका, तो क्या आ गया हमारे पास 70 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, लास्ट में 5 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 70/5 हो गया। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है ना, तो 5 से डिवाइड किया क्या आ गया, 14t स्क्वायर। अब अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये सेंटेंस लिखेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो जब हमने t का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.741 सेकेंड, ठीक है, 3.741 सेकेंड ये आंसर आएगा हमारा। इस आंसर को अगर आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहेंगे तो हमारे पास आएगा 4 सेकेंड आंसर आएगा, राउंड ऑफ करके अगर आप लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, 4 सेकेंड आंसर आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने इसका लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर किया है, सी पार्ट इस सवाल का, तो आई होप कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा, सी पार्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसमें बात किसकी हो रही है, टाइम की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द टेक रीच द ग्राउंड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है ना, 3.4 सेकेंड, 3.4 सेकेंड द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, ये रिजल्ट में लिख सकते हैं आप, ठीक है, 3.4 सेकेंड द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, ये रिजल्ट में लिख सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।